हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मारवा स्टूडियोज़ में। मैं हूं श्रिया कत्याल और यहाँ पर बच्चों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ हैं आज आशीष नारायण त्रिपाठी जी, जो एक बहुत ही अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं। तो जानते हैं सर से संगीत की दुनिया के बारे में। वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि आप एक क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, तो संगीत के बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। संगीत जो है वो ईश्वर की देन है हर इंसान के लिए, चाहे वो संगीत गाता हो, बजाता हो या ना गाता बजाता हो। उस हर एक को ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, इवन जो जानवर हैं उनको भी संगीत पसंद है। और मैंने इस बात को खुद देखा है कि अगर संगीत को खुद आजमाया भी है, फील भी किया है कि अगर ज़िंदगी में संगीत है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और म्यूज़िक केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, म्यूज़िक एक लाइफस्टाइल है। संगीत तो हमें भगवान ने भी दिया है ना, हार्ट बीट्स का रिदम कहते हैं ना, तो वहीं से रचना ही संगीत से हुई है। बिल्कुल, हमारा जो शरीर है वो संगीत की ही देन है। हमारी चाहे हार्ट बीट हो, चाहे हमारे हैंड और चाहे पैरों का, हाथों का जो मूवमेंट है वो भी संगीत में है। हमारा हाथ जो है वो ऐसा तो नहीं होता ना कि एकदम जो है वो यहाँ से और यहाँ पहुँच जाए, नहीं पहुँचता। वो जो उसको कहते हैं हमारे संगीत में मीड, वो एक पर्टिकुलर वर्ड है। जैसे सारे ग म प अगर हम कर रहे हैं तो सारे ग म प, लेकिन कुछ लोग तो सापा भी करते हैं, तो सापा ऐसे नहीं करते हैं, सापा, तो ये मीड हो गई। तो हमारा हाथ अगर ऐसे बात कर रहा हूँ तो वो भी म्यूज़िकल है। तो हमारा हर चीज़ जो है वो संगीतमय है। तो संगीत तो हमारे जीवन में वैसे भी महत्वपूर्ण ही नहीं, वो हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। सर, आपको कब रियलाइज़ हुआ था कि आप सिंगिंग के लिए बने? आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो एक होता है ना कि हर बंदे को लगता है कि अच्छा ये स्किल मेरा है, अब मैं इसी दिशा में जाऊँगा। कब आपने डिसाइड किया ये? कैसे, क्या इंसिडेंट था वो? मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं गा पाता हूँ। बस ऐसे ही गुनगुनाता था और मुझे लगता था कि ये एक नेचुरल चीज़ है, सबके पास होती है। लेकिन जब तारीफ़ और तालियां, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं। बस इन्होंने जो है वो, कहीं मैंने गाया और किसी ने कहा यार तुम तो गाना बहुत अच्छा गाते हो, जबकि मेरा जो उद्देश्य था वो रिदम की तरफ जाने का था। वो किसी कौन था? रिदम नहीं, वो बंदा कौन था, मतलब जिसने आपको ये रियलाइज़ करवाया? आपको याद तो होगा। हाँ, मैं मैनपुरी का रहने वाला था, तो वहाँ पर एक ऐसी बैठक सी थी और वहाँ पर मैं भी गया हुआ था। तो वहाँ पर एक मनोज पांडे जी हैं। तो मैं गा रहा था तो उन्होंने एकदम कहा कि यार तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, तुम ये सब क्या तुम सोच रहे हो। कि मेरा मन था ड्रम सीखने का। तो मैं भी एक नया लड़का था उस समय और एनर्जेटिक था, तो मैंने कहा कि यार ड्रम सीखूंगा। तो ड्रम से जब उन्होंने कहा कि नहीं गा सकते हो, तो वहाँ से एक ऊर्जा सी आई कि अब गाना गाना है। और फिर धीरे धीरे गाना गाने की तरफ बढ़ गए। और फिर ये फर्स्ट डे से ही था कि ये मुझे पता था कि क्लासिकल म्यूज़िक कठिन होता है, सब लोग कहा करते थे। तो मैंने कहा करूँगा वही चीज़ जो कठिन होगी। तो बस क्लासिकल म्यूज़िक को अपना ध्येय बनाया। तो क्लासिकल म्यूज़िक कठिन इसलिए होता है शायद क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट के साथ सीखना पड़ता है, कहते हैं ना, मतलब कहते हैं शायद हारमोनियम से स्टार्ट करना पड़ता है आपको। ऐसा कोई भी म्यूज़िक नहीं है जिसमें इंस्ट्रूमेंट ना हो। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप ऐसे ही गा रहे हैं तो कोई बात नहीं कि अभी आप कहें कि कुछ सुना दीजिए तो मैं ऐसे ही गा दूंगा, इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। लेकिन आप किसी भी चीज़ को साधने के लिए बेस तो चाहिए ही होगा। जैसे बच्चों को हम ABCD लिखना सिखाते हैं बचपन में, तो वो जब नहीं जानते तो वो केवल सर्कल कर देंगे या लाइन खींच देंगे। उनको आपको हाथ पकड़ के चलाना तो होगा। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा उसी का काम करता है। वो हमारा हाथ पकड़ के, और वो ये सिखाता है कि सुर की जगह क्या है। जी हाँ, तो इसलिए। और हारमोनियम जो है वो, हारमोनियम शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम जो है वो केवल संगत के लिए है, सीखने के लिए नहीं। तानपुरे से ही रियाज होना चाहिए, तानपुरे से ही सीखना चाहिए, ख़ासकर वोकल म्यूज़िक। अगर हारमोनियम आप सीख रहे हैं तो उसके लिए हारमोनियम आपको चाहिए। लेकिन जो हारमोनियम बजाया जाता है यहाँ पर, वो बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे बजाना है। जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह जहाँ पर हारमोनियम भी सिखाया जाता है, वहाँ पर तो फिल्मी गाने सिखाए जाते हैं, हारमोनियम थोड़ी ना सिखाया जाता है। हारमोनियम को सिखाने के लिए भी राग सिस्टम सिखाना होगा, तब आएगा हारमोनियम।
तो आप कब से सिंगिंग में हैं, मतलब क्या एज थी आपकी? मैं 16 ईयर्स का था जब मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, 16 जी हाँ। तो आपके फेवरेट वो मतलब किस तरीके का संगीत आपका फेवरेट है जो आपको सबसे ज़्यादा सुकून देता है, खींचता है अपनी तरफ? अभी आपने एक शब्द कहा सुकून, बस सुकून वाला संगीत, जिसमें सुकून हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो फिल्मी ही क्यों ना हो। फिल्मी म्यूज़िक ऐसा नहीं है कि फिल्मी म्यूज़िक अच्छा नहीं, आज भी कई गाने अच्छे बनते हैं। अब ये बात दूसरी है कि आजकल जो है वो मास को ज़्यादा अहमियत दी जाती, क्लास को नहीं दी जाती। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है कि अच्छा म्यूज़िक जो है लोग सुनना नहीं चाहते, उनको सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। सब्स्टिट्यूट आप दे देते हैं कि नहीं, ये वाला गाना हर एक को डांस करना अच्छा लगता है ना। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो अंदर से भी उतना ही उथल पुथल है। जब तक शांत नहीं होगा, शांत करने के लिए सुकून वाला म्यूज़िक, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे फिल्मी हो। हम देख रहे हैं कि क्लासिकल जो म्यूज़िक है वो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न म्यूज़िक आ रहा है ना, उसके आने की वजह से दबते जा रहा है या खोते जा रहा है। तो इस चीज़ में आपके क्या विचार हैं? देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक अभी से नहीं, जब से शुरू हुआ है तब से वो क्लास के लिए था, मास के लिए नहीं था कभी भी। तो उसके सुनने वाले तब भी कम थे, आज भी कम है। तब राजा महाराजाओं के यहाँ हुआ करता था और आम जनता के लिए फोक लोक संगीत होता था। आज भी आप किसी मिनिस्टर के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको अगर सीडीज़ का कलेक्शन दिखेगा तो वो चाहे न जानते हो तब भी वहाँ पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा जी और इस लेवल की सीडीज़ लगी होंगी, केवल इसलिए कि ये दिखाने के लिए कि आई एम ए क्लासिक पर्सन। तो वो क्लास के लिए हमेशा से था, आज भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेगा। क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो जनसाधारण के लिए या मास के लिए न था न है, क्योंकि उसको जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक को सुनने के लिए भी सीखना पड़ेगा। समझ ही नहीं आएगा। जी हाँ, वो समझ में नहीं आएगा। तो सर मैं चाहूँगी कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर जिनके लिए म्यूज़िक एक तपस्या है और सिंगिंग में उनका इंटरेस्ट है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से स्टार्ट करें और क्या स्टेप्स लें कि वो सीख पाएँ, जिनको एक आवाज़ दी है मतलब, और वो चाहते हैं कि उसको चैनलाइज कर पाएँ कहीं? अभी आपने कहा कि तपस्या है जिनके लिए, जो तपस्या तप करेंगे उनको अपने आप सब साधन मिलते जाएंगे। मैं एक बहुत छोटी सी स्टार्ट, तो वो बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बीच से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश बोलने के लिए ABCD सीखनी ही पड़ेगी। उसी तरह अगर आपको गाना गाना है तो सारेगामा पधनिसा करना ही होगा, तभी आप गा पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो आपने जो है वो कभी हनी सिंह को ले लिया, कभी इतने सारे सिंगर हैं, तो अब हनी सिंह अगर क्या करते हैं, वो रैप करते हैं। हाँ, मैं तो भूल भी जाता हूँ ना कि रैप करते हैं वो, तो रैप अब उन्होंने सीखा है नहीं सीखा ही तो वो जानते होगे, और लेकिन उन्होंने उसका पर्टिकुलर स्टाइल सीखा तो होगा ही कि रैप करना कैसे है। मैं तो नहीं कर सकता रैप, मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है, फिर भी मैं रैप नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसकी भी विधा को जो है वो सीखा होगा, तो वो कर रहे हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो बस सुन के उसको जो है वो फॉलो करना चाहते हैं। सीख के फॉलो करो, आगे बढ़ो। वही मतलब बहुत लोगों से बात करो या पूछो या किसी टीचर से भी इनफैक्ट पूछो, आजकल वो लोग यही कहते हैं बेस्ट वे टू लर्न इज सुनो और गाओ। मतलब वो चीज़ नहीं होती, एक फॉर्मल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि आपने कहा। तो मेरे भी वही व्यूज़ हैं कि मतलब बट वो गुरु मिलना भी तो चाहिए ना, जैसे एक अच्छा शिष्य होता है, एक अच्छा गुरु भी तो होना चाहिए कोई। जिन खोजो तिन पाइया, बस खोजोगे तो सब मिलेगा। मैं तो एक बहुत छोटी सी जगह का रहने वाला हूँ, मैनपुरी, जहाँ से मैं निकला। मैंने भी तो खोजा, खोज के तब गुरु मिलते हैं। आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरु मैंने कई लोगों से सीखा, डॉक्टर मंजरी तिवारी जी से सीखा, और फिर उसके बाद पंडित विदुर मलिक जी से सीखा, पंडित धर्मनाथ मिश्र जी से, फिर दिल्ली पंडित राजन साजन मिश्र, श्री रितेश मिश्रा जी, और अब इस समय गुंडीचा बंधु हैं, उनसे मैं ध्रुपद सीख रहा हूँ। अभी भी आप सीख रहे हैं? ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा कभी। और आपके शिष्य? हमारे शिष्य भी अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा गा रहे हैं, और मुझे फ़क्र महसूस होता है इस बात का कि बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हैं। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ मारवा स्टूडियोज़ में आए। तो जैसा कि हमने देखा
कि संगीत हमारे सभी के रोम रोम में बसा है। संगीत एक साधना है और हम चाहे जितना भी सीख लें, हमें सर ने ये सिखाया कि हम एज ए स्टूडेंट भी सीखते रहते हैं, एज ए टीचर भी हम बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त टुडेज टॉक में, मगर फिर मिलूँगी एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ।